ऋतुराज मर्डर है तो ये शूटर है, और शूटर है तो मोटिव क्या है, उसके पीछे कौन है? रोड रेज के चलते कोई मर्डर नहीं हुई, ऋतुराज था मर्डर नहीं है। ऋतुराज की बाइक पर सटी नहीं, गाड़ी गैरेज गया नहीं, पत्नी कह रही है कभी गैरेज नहीं गया। आप कह रहे हो सीसीटीवी नहीं है, तीन सभी जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, आप मारते हुए फुटेज नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि 4 बार अटेम्प्ट किया, तो जो 4 बार अटेम्प्ट करेगा, रुपेश तो ड्रेस में आता है, इंडिगो के ड्रेस में आता था, जो 4 बार अटेम्प्ट करेगा उसको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन है, क्या है, कौन लोग हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वंदना। लंबे समय के बाद पटना पुलिस ने रुपेश हत्या मामले में खुलासा किया है और अब इसको लेकर राजनीति होना भी शुरू हो गया है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और इनसे बातचीत करते हैं कि सर, जिस तरीके से जो प्रशासन खुलासा किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो राजनीति का कोई मैटर ही नहीं, क्या पूरे सच्चाई को बोलने पर राजनीति कैसे कर सकते हैं आप? इसमें साफ क्लियर है, रुपेश यदि ऋतुराज मर्डर है तो ये शूटर है, और शूटर है तो मोटिव क्या है, उसके पीछे कौन है? रोड रेज के चलते कोई मर्डर नहीं हुई, ऋतुराज था मर्डर नहीं है। ऋतुराज की बाइक पर सटी नहीं, गाड़ी गैरेज गया नहीं, पत्नी कह रही है कभी गैरेज नहीं गया। आप कह रहे हो सीसीटीवी नहीं है, तीन सभी जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, आप मारते हुए फुटेज नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि 4 बार अटेम्प्ट किया, तो जो 4 बार अटेम्प्ट करेगा, रुपेश तो ड्रेस में आता है, इंडिगो के ड्रेस में आता था, जो 4 बार अटेम्प्ट करेगा उसको ये जानकारी नहीं होगी कि कौन है, क्या है, कौन लोग हैं। बहुत क्लियर है, वो नाम नहीं जानना चाहेगा। क्या रुपेश के पास पिस्टल है कि नहीं? रुपेश निकलता है तो 2 लोग रहते हैं कि गार्ड रहता है, घर पर गार्ड है कि नहीं है, तो कौन है, कितना बड़ा आदमी है। 5वें बार 4 घंटा बैठ गया, उनको पता था कि गोवा से आ रहे हैं, 4 घंटा में आज मार ही देना है। घटना घटित कुछ भी, पहली बार जो गोली चलाएगा उसका हाथ कांपेगा, मार के भागना चाहेगा। 6 गोली मार देने के लिए पूछता है कितना चलाए, तो हाँ याद नहीं है, एसपी साहब जो कह रहे हैं वही सही है, 4 या 5 गोली चलाए। पहले डीजी और एडीजी कहते हैं कि मैंने शूटर ने मारा है, इतना बड़ा जघन अपराध, तो शूटर ऋतुराज है, तो शूटर है तो पीछे कौन है? ऋतुराज नहीं है, शूटर। मार ही देना है तो मार ही देने के पीछे रोड रेज नहीं, 45 दिनों के बाद रोड रेज नहीं हो सकता। दुनिया और भारत में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी, पहली घटना है ये। आप किस बड़ी मछली को बचा रहे हैं? कौन नेता, कौन पदाधिकारी, कौन 1-2 पत्रकार हैं जो इस साजिश के पीछे रुपेश के घटना को दफन कर देना चाहता है? रुपेश के भीतर क्या क्या राज थे, क्या सीडी थे, क्या पैसे का लेन देन था? उनकी पत्नी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है और आप उसको डाइवर्ट कर रहे हो। आप सीधा कह रहे हो 5 अखबार से, क्या गांव में किसी के पास 4-5 अखबार होंगे? पहुंचता है? आप कह रहे हो वो गायब हो गया, सीडी बंद कर लिया, तो फिर वो कौन से फोन से किससे बात किया? उस 3 से बात हुई कि नहीं? बात हुई तो क्या हुई? पहले किस किस से बात करता था? किस कॉन्ट्रैक्टर की आपको पता चला ऋतुराज का? उसका क्या कॉन्वेंस था? आप दूसरी बात, ऋतु कहता है कि गाड़ी सटी ही नहीं, वो कहता है हथियार कहां से लाए पता ही नहीं, नाम का पता तब चला। तो मैं मान लिया ऋतुराज शूटर है, मोटिव क्या है? आप ही की बात मान ले। पढ़ा लिखा लड़का है, इंग्लिश बोलता है, फादर करोड़पति है, मां टीचर है, वो चोर भी हो गया, तो मोटिव क्या है? हथियार इन्हीं के लिए खरीदा, तो कहां खरीदा वो भी नहीं बता रहा है। ये तो आप साउथ इंडियन के से भी बुरा, वैसा पिक्चर जहां एक्शन लव सब हो, यहां तो ना एक्शन है, ना लव है, ना पटकथा सही है, 3rd डिग्री से भी बुरा स्थिति। कभी ठेकेदारी, कभी पार्किंग, डीजी कह रहे हैं पार्किंग, सब बात आउट, आ गए रोड रेज। पहले कहा बाइकर्स में उन्होंने कहा, जब वो जा रहे थे तो उनके साथ कोई एयर होस्टेज भी थी, फिर वो भी गायब।
पप्पू यादव जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि तो आप किसी चीज से डरते नहीं हैं, आप कोई भी समस्या हो अगर वो आती है तो सबसे पहले आप खड़े हो जाते हैं, तो आखिर वो कौन लोग शामिल है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? भैया हम इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं तो इतने जानता हूं कि ऋतुराज को यदि मारने के लिए मारा गया है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई निजी कारण हो सकते हैं। निजी कारण में पैसा भी है, निजी कारण में कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है, निजी कारण में लड़की भी आ सकती है, सीडी भी आ सकता है, निजी कारण में कई चीजें आ सकते हैं। इसको जांच करना सीबीआई का काम है। नीतू जी को इतना दिन हो गया, सरकार ने 25 लाख रुपया तक नहीं दिया, सरकारी नौकरी की बात भी नहीं की, इंडिगो ने अभी तक उसको नौकरी की बात नहीं की और हम उस पर चुप हो रहते हैं। हम लड़ेंगे और जो लोग हैं, जब वक्त आएगा तो उसका भी खुलासा होगा। आप चिंता मत करिए, पप्पू यादव करेंगे। समय आने दीजिए, आप चिंता मत करिए। नीतीश बाबू कहते हैं ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो मौका तो है। नीतीश बाबू, उनकी पत्नी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है, बचा लीजिए ना। तो हालात अच्छे नहीं है, लड़ाई आर पार की होगी। मैं इतना समझता हूं कि यह सरकार, डीजी बचा रही है, उपेंद्र शर्मा जी कहीं ना कहीं प्रेशर में है। वो ऐसे अफसर नहीं थे कि इतना प्रेशर में। एक तो सीडीआर निकाल के लोगों पब्लिक डैमक में दो ना, 100 किलोमीटर चले तो कहां पर चले, लाइए सब कुछ पब्लिक डोमेन में, क्या दिक्कत है? सरकार के दबाव में ये आनन फानन में किया गया। सर वो सबको पता है, सबको पता है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको नौकरी नहीं दी जाएगी। चंगेजी हुकूमत है, संविधान से अलग है। कानून बदलो ना, सीआरपीसी। हम कोई गलत काम करेंगे तो सीआरपीसी के तहत केस होगा, तो हमको सजा होगी, तभी ना आप नौकरी से निकाल दोगे। धरना प्रदर्शन में मेरा राइट्स है, जीने की आजादी छीनोगे, बोलने की भी आजादी छीन लोगे, आप चलने की आजादी छीन लो। अरे जेपी लोहिया को तो याद करिए, आदर्श व्यक्ति। बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारत के लिए एक चीज बनाया, मैं यदि किसी को जलाता हूं तोड़ता हूं उसके लिए भी सीआरपीसी है, मैं यदि चुपचाप बैठता हूं तो उसके लिए भी सीआरपीसी है। आप ऊपर हो क्या, जो मन में आओगे कानून बना दोगे? आप डराते हो। छात्र और विंग इसके खिलाफ जंग किया, लड़ाई लड़ेगा। ये डरने वाला यहां कोई नहीं है। कभी सोशल मीडिया जो साइबर हब देखती है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना आप। कभी जो धरना प्रदर्शन करेंगे तो नेता धरना प्रदर्शन करता है, चुनाव रोक दो, सब नेता को चुनाव रोक दो। जो विपक्ष में है, सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका चुनाव रोकिए। और जो पहले थे, जो आज सत्ता पक्ष में, उसका भी चुनाव रोक दीजिए। तो पहले नेता को रोको ना। वाह रे वाह। पप्पू यादव इस पत्र को लेकर के क्या राज्यपाल के पास जाएंगे या मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे? राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, और राज्यपाल जी के पास जाके क्या करेंगे? वो तो बेचारा है, क्या वो आपकी बात नहीं सुनेंगे? वो बेचारा है, वो कर क्या सकते हैं? एस्टोलमेंट होता है, रिकमेंड करेंगे। हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे आप? संविधान के सीआरपीसी को जिस तरीके से नौकरशाह तोड़ मरोड़ रही है, उसके लिए हाईकोर्ट ही जाएंगे, इंटरप्रिटेशन वही क्लियर होगा। अब किसानों को लेकर के क्या पप्पू यादव बहुत क्लियर है, उसमें कोई बहस है? आगे क्या आप पूरा आतंकवादी उग्रवादी नेता होता है, आप किसाने को आतंकवादी उग्रवादी बना रहे हैं आप, हैं? आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। नेता लोग सब ठीक, दूध का धुला हुआ, सब नेता जो लुटेरा वो सब ठीक, पूरा देश का आतंकवादी अपराधी नेता ही हो गया। वाह रे वाह। और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से बड़ा आपने जगमा कर दिया। 6 तारीख को देश भर का निर्णय है किसान का, जन अधिकार पार्टी साथ खड़े रहेगी, हमेशा साथ रही है, आवाज देंगे और भरने और लड़ने की तैयारी में। यहाँ को डरने के लिए बैठा है क्या? यहाँ को हम लोग का सीडी और सीडीआर अब माल का धंधा थोड़ी है, सीडी या ईडी या वीडी, उससे थोड़ी डरना है हमको। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ पप्पू यादव बोल रहे थे। तो इस बातचीत में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।